हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं सिविल सपोर्ट यूट्यूब चैनल। हम बेसिकली सर्वेइंग वन का चैन सर्वेइंग चैप्टर 2 जो है स्टार्ट कर रहे हैं और ये दूसरा वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है चैन सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आप जाके जो है कि देख सकते हैं। और अब सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जरीब या फिर भूमापी ये क्या होता है, इनके बारे में। ठीक है, एक पिक्चर जो है कि मैंने यहाँ पे डाल रखा है, देखिए जरीब कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब बात करते हैं जरीब के हैंडल पर। जरीब की लंबाई खुद ही रहती है, ठीक है ना। जरीब का ये जो हैंडल है यहाँ पे लंबाई जो है बेसिकली लिखा रहता है कि 20 मीटर की चैन है, 30 मीटर की चैन है, कितने मीटर की चैन है। ठीक है, और जरीब का काम क्या होता है, लंबाई मापने के लिए। ये पहले वीडियो लेक्चर में पहले ही हमने बता दिया है, इसलिए उसको इतना डिटेल में नहीं जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि जरीब की निर्दिष्ट लंबाई जरीब को पूर्णतः फैलाने पर उसके दोनों हाथों के बाहरी फलकों तक आउट टू आउट ली जाती है। यानी कि ये बाहरी फलक दोनों ही इस जरीब को आप क्या करिए, फैला दीजिए। इस जरीब को आप जो है फैला दीजिए। तो जरीब के जो हत्थे हैं, हत्थे के बाहर बाहर से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। पास में हमारी है, जरीब के हत्थे के बाहर बाहर से डिस्टेंस मेजर करनी है। तो और अगर वो 30 मीटर की चैन है तो बाहर बाहर से जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तब वो 30 मीटर पूरा आएगा। इसके बाद कह रहा है अर्थात हत्थे की मोटाई जरीब लंबाई में सम्मिलित होती है। ठीक है, जरीब की लंबाई अगर 30 मीटर है तो हत्थे की जो मोटाई है उसमें सम्मिलित होती है 30 मीटर में। जरीब में कड़ियों की संख्या उसकी लंबाई के अनुसार रखी जाती है। ठीक है, जितना लंबा रहेगा उतने ही ज्यादा कड़ी उसमें होंगी जरीब में। जरीब के मध्य कड़ियों की दूरी पढ़ने के लिए उचित अंतराल पे, यानी कि 5-5 मीटर पे बेसिकली पीतल की टिक्की लगी रहती है। आप अगर बेसिकली आपको एक एक कड़ी, ये इतने सारे कड़ी है ना जो बांध के रखे गए हैं, तो एक एक कड़ी आपको गिनने की जरूरत नहीं है। हर 5-5 मीटर पे एक टिक्की लगी होती है। आप टिक्की देख के समझ जाएंगे, अच्छा हम 5 मीटर पे पहुंच गए। अगली टिक्की देखा वो थोड़ा दूसरे टाइप का रहेगा, तो उसको देख के आप पहचान दे, अच्छा आप 10 मीटर पे पहुंच गए, 15 मीटर पे पहुंच गए। तो इस तरीके से जो है कि रीडिंग पढ़ने में हमारे लिए आसानी हो जाती है टिक्की देख के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जरीब की किस्में, कि कितने प्रकार के जरीब होते हैं। ठीक है, जरीब की किस्में के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न देशों में लंबाई के आधार पर अनेक प्रकार के जरीबों का इस्तेमाल होता आ रहा है। भारत में उपर्युक्त मुख्य जरीब निम्न है। कौन कौन से जरीब हैं जो कि भारत में उपर्युक्त हैं। पहला है इंजीनियरिंग जरीब, या फिर इसको 100 फुटी जरीब, 100 फुटी जरीब भी कहते हैं, जिसको इंजीनियर्स चैन बोलते हैं। दूसरा है गंटर जरीब, जिसको सर्वेक्षक चैन भी बोलते हैं। गंटर जरीब बेसिकली, इस गंटर जरीब का नाम जो है कि एक गंटर सर्वेक्षक थे उनके नाम पे रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इस जरीब को बनाया था। ठीक है ना, तो इसलिए गंटर जरीब बोलते हैं, और वो एक सर्वेक्षक थे इसलिए सर्वेक्षक जरीब भी इसको कहते हैं। ठीक है, तीसरा है राजस्व जरीब या फिर पटवारी चैन। तो ये पटवारी चैन का बेसिकली इस्तेमाल जो है पटवारी के लिए, जो जमीन वगैरह नापते हैं तो वहां पे इस्तेमाल होता है ज्यादातर। तो पटवारी, इसलिए इसका नाम जो है पटवारी चैन या फिर राजस्व जरीब कहलाता है। फोर्थ है मीटरी जरीब, यानी कि मीट्रिक चैन। बेसिकली इस समय अगर आपको कोई चैन इस्तेमाल होता है वो मीट्रिक चैन ही इस्तेमाल होता है। इसका नाम से ही पता है मीट्रिक चैन। मीट्रिक चैन मतलब कि वो डिस्टेंस मीटर में मेजर करता है, फीट वगैरह में मेजर नहीं करता है। तो आजकल जो है मीट्रिक चैन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, और बाकी ये जो चैन चैन पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग चैन, गंटर, राजस्व या फिर पत्ती जरीब, इन सब का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता है फिलहाल। तो जानकारी के लिए बता दें तो ये 5 प्रकार के जरीब होते हैं। ठीक है, जो कि हम बेसिकली यूज करते हैं। तो पहले जरीब की बात करते हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग जरीब। ठीक है, इंजीनियरिंग जरीब की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि इस जरीब की लंबाई 100 फुट होती है और एक जरीब में 100 कड़ियां होती हैं। ये देखिए, इस जरीब में ढेर सारी कड़ी से मिलकर बना है ना ये जरीब। तो एक जरीब जो इंजीनियरिंग जरीब होता है उसकी लंबाई 100 फुट होती है और इसमें 100 कड़ियों से मिलकर बना हुआ है। तो यानी कि एक कड़ी कितनी लंबाई हो गई, 1 फीट की। 100 फीट की लंबाई और 100 कड़ी, तो एक कड़ी 1 फीट की हो गई। इस प्रकार
इस प्रकार एक कड़ी यानी कि छल्ले के मध्य से मध्य तक की जो दूरी होती है, जो छल्ले के मध्य से मध्य तक की जो दूरी होती है वो एक कड़ी कहलाती है, ठीक है ना। और उसकी लंबाई कितनी होती है, इस प्रकार 1 फुट होती है। अतः इसको 100 फुटी जरीब भी कहते हैं, क्योंकि 100 फुट लंबा होता है इसलिए 100 फुटी जरीब कहते हैं। मध्य की दूरी पढ़ने के लिए प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद पीतल की एक टिक्की लगाई जाती है, ठीक है ना। मध्य की दूरी पढ़ने के लिए कि हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, तो आपको कड़ी गिनने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 फुट पे पहुंच गया ना। तो हर प्रत्येक 10 फुट पे क्या लगाया जाता है, एक पीतल की टिक्की लगाई जाती है। दूरी के अनुसार टिक्की की टांग दो जो है टांग डिसाइड होती है। जैसे 10 मीटर पे है तो एक टांग, 20 मीटर पे है तो दो टांग, 30 मीटर पे है तो 3 टांग, और 4 मीटर 40 मीटर पे है तो 5 टांग, और 50 मीटर 50 फुट, मीटर नहीं फुट, 50 फुट पे पहुंच गए तो जरीब के बीच में पहुंच गए, है ना। 100 फुट का है तो 50 फुट पे पहुंच गए, तो वहां पे गोल आकार की टिक्की लगी होती है। कह रहा है कि ठीक मध्य में गोल टिक्की लगाई जाती है। फिर 50 फुट के बाद और आगे जब 60वें फुट पे पहुंचेंगे तो उधर से तो 40वें फुट का होगा, उस साइड से दूसरे साइड से 40 फुट होगा, ठीक है ना। तो वहां पे आपको 4 टांग की टिक्की लगेगी। देखिए आगे हम इसको समझते हैं। तो कह रहा है टिक्की लगी होती है। टिक्की में जरीब को आंशिक दूरी की गणना करने में आसानी होती है। टिक्की को देख के जो है कि कितनी दूरी हम पर चले हैं उसकी गणना करने में हमें बेसिकली आसानी होती है। और ये टिक्की किस तरीके की दिखाई देती है, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक टांग की टिक्की कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये है एक टांग वाली टिक्की, ये है 2 टांग वाली टिक्की, 3 टांग वाली टिक्की, 4 टांग वाली टिक्की, फिर इसके बाद गोल टिक्की, फिर इसके बाद फिर वही उल्टा 4 टांग वाली टिक्की, 3 टांग वाली, 2 टांग वाली और एक टांग वाली टिक्की। यानी कि 1 से लेके 4 तक, फिर गोल वाली टिक्की मिलेगी, फिर 4 से लेके फिर 1 तक, ठीक है। ऐसा क्यों है उसको आगे समझते हैं। ये देखिए आप चैन में, वो तो आपको पता नहीं किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये इधर से भी हैंडल है और इधर से भी हैंडल है। तो जब इधर से चलेंगे तो पहले एक टांग वाली टिक्की मिलेगी, फिर 2 टांग वाली टिक्की, और एक टांग वाली टिक्की इस तरीके से दिखाई देती है, 2 टांग वाली इस तरीके से, तो 3 टांग वाली टिक्की यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे फाइनली आपको जो है कि 40 फीट पे आपको 4 टांग की टिक्की दिखाई देगी। और फिर यहाँ पे बीच में जब आप यहाँ पे पहुंचिएगा, हाँ, यहाँ पे आप पहुंचिएगा बीच में, तो यहाँ पे गोल टिक्की दिखाई देगी जो कि इस तरीके से होगी। और वैसे ही और यहाँ पे भी उल्टा है, 1 टांग की, 2 टांग की टिक्की, 3 टांग वाली टिक्की, 4 टांग वाली, और फिर ये गोल टिक्की कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है ना। हर 100 हर 10 लिंक के बाद ये टिक्की लगाई जाती है। 10 लिंक का मतलब हो गया 10 फुट, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है इंजीनियरिंग चैन हुआ करता है। ओके, अब बात करते हैं गंटर जरीब की, ठीक है। तो देखिए गंटर जरीब के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 66 फीट लंबी यह जरीब गंटर महाशय के नाम पर गंटर जरीब कहलाती है, ठीक है ना। और इसे सर्वेक्षक जरीब भी कहते हैं। तो यानी कि इस बेसिकली ये इस जरीब को गंटर एक सर्वेयर थे, उन्होंने जो है कि इजाद किया था, इसीलिए इनके नाम पे इस जरीब का नाम गंटर जरीब कहते हैं, या फिर सर्वेयर, क्योंकि ये एक सर्वेयर थे तो इसलिए इसका नाम सर्वेयर जरीब भी रखा गया, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस जरीब में भी 100 कड़ियां होती हैं, 66 फीट लंबा और 100 कड़ी, तो इसका मतलब 100 कड़ी, इसका मतलब हो गया कि एक कड़ी की लंबाई 0.66 फुट अथवा 7.92 इंच है। गंटर जरीब से मील फलांग तथा एकड़ में दूरी नापने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि जरीब की लंबाई का एक इस मापों से सीधा संबंध है। जैसे कि बात करें कि एक गंटर जरीब बराबर होता है 66 फुट, और 66 फुट को हम गज में चेंज करें तो 3 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। यानी कि एक गज बराबर होता है 3 फुट, ठीक है ना। तो बेसिकली 66 फुट बराबर हो गया 22 गज, ठीक है। उसी तरीके से 10 जरीब को मेजर कर लेते हैं, तो 10 × 66 फुट यानी कि 660 फुट। तो 10 बार अगर चैन से मेजरमेंट कर लेते हैं तो 660 फुट बेसिकली चेंज हो जाएगा एक फलांग में। तो आसानी से एक फलांग मापना है तो 10 जरीब नाप लीजिए, एक फलांग हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर 220 गज हो जाएगा। और इसको मिल में चेंज करें तो एक फलांग बराबर होता है 1/8 मिल। तो पूरे 1 मिल में चेंज करना है तो 8 फलांग माप लीजिए, 8 फलांग मतलब
80 जरीब। 80 जरीब, 80 जरीब का मतलब हो गया कि 80 गुणे 66 फुट बराबर 5280 फुट, जो कि 1 मील में चेंज हो जाएगा। तो आसानी से आप जो है कि इस चैन का इस्तेमाल करके 1 मील नापना हो, एक फलांग नापना हो या फिर गज नापना हो, आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है राजस्व जरीब। राजस्व जरीब की बात करें तो इसमें इसे पटवारी जरीब भी कहते हैं, यानी कि जो पटवारी कार्य होता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह खेत की सीमाएं निर्धारित करने तथा फसल क्षेत्र को नापने के काम आती है। राजस्व जरीब 33 फुट लंबी होती है और इसमें कुल 16 कड़ियां होती हैं। 33 फुट लंबी है और 16 कड़ी, यानी कि कड़ी ज्यादा बड़े बड़े होंगे। यानी कि इसमें एक कड़ी की लंबाई 2.0625 फुट होती है, एक कड़ी की लंबाई। ठीक है, अभी तक इंजीनियरिंग चैन में एक कड़ी की लंबाई 1 फुट हुआ करती थी और इसमें उसका डबल है, 2.0625 फुट होती है। ठीक है ना। और बात करें कि अगर 5 गुणे 5 जरीब की अगर हम लंबाई लेते हैं, 5 गुणे 5 जरीब 33 फुट है, तो 33 गुणे 5 करेंगे 165 फुट। ठीक है, 165 फुट गुणे 165 फुट, तो कितना हो जाएगा? 27,225 वर्ग फुट। ठीक है, जिसको हम गज में चेंज करें तो 3025 जो है गज हो जाएगा। और 3025 गज को हम 1 बीघा आसानी से नाप सकते हैं, क्योंकि खेत नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खेत जो है गज में, वो बीघे में नापा जाता है। ठीक है ना। 3025 वर्ग गज बराबर होता है 1 बीघा। राजस्व जरीब जो है 165 फुट, यानी कि 33 फुट गुणे 5, यानी कि 165 फुट लंबाई में भी बनाई जाती है। यानी कि एक जो जरीब जो 33 फुट का है उसका 5 गुना कर दो तो 165 फुट में भी बनाई जाती है। ठीक है, जैसे एक देख लीजिए, 66 फुट लंबा जो है कि एक जरीब है। ठीक है, इसका डबल। और जिसमें ये जो दो लिंक है, दो लिंक के बीच की जो दूरी होगी वो कितना है? 2.025 फीट। तो इस तरीके से रहता है राजस्व जरीब। ठीक है, ये पटवारी कार्य में उपयोग होता है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं इन दिनों, वो है मीटरी जरीब। ठीक है, मीटरी जरीब के बारे में बात करते हैं। ठीक, वो है हमारा मीटरी जरीब। लिखा है, जैसा नाम से विदित है, यह जरीब मीटर में नापन करती है। मीटरी जरीब IS 149 टू 1970 के अनुसार निम्न लंबाई के मान्य है। जैसे कि 30 मीटर के जरीब, 30 मीटर की जो जरीब होती है उसमें कड़ियों की संख्या होती है 150। उसी तरीके से 20 मीटर की जो जरीब होती है उसमें कड़ियों की संख्या होती है 100। 10 मीटर की जो जरीब है उसमें कड़ियों की संख्या 50। और 5 मीटर की जो जरीब है उसमें कड़ियों की संख्या 25। यानी कि 5 कड़ी मिला के 1 मीटर बन जाता है, तो 25 कड़ी मिला के 5 मीटर बन गया। ठीक, ध्यान रखें, सभी जरीब, ठीक है, सभी मीटरी जरीब में एक कड़ी की मापन लंबाई बराबर होती है। ठीक है, और वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर के 5 कड़ी मिला के 1 मीटर बन जाएंगे। कड़ी की लंबाई समान रखने से पठन में गलती की संभावना नहीं रहती है। मीटरी जरीब में प्रत्येक 25 कड़ी पर एक टिक्की लगी होती है। प्रत्येक 25 कड़ी पे, 25 कड़ी का मतलब हो गया 5 मीटर पे, प्रत्येक 5 मीटर पे एक कड़ी लगी रहती है। टिक्की की टांगों में, टांगों की संख्या, अच्छा, टिक्की की टांगों की संख्या से जरीब के आंशिक दूरी ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक 5 अर्थात 1 मीटर, प्रत्येक 5 कड़ी अर्थात 1 मीटर पर पीतल की एक अतिरिक्त गोल छल्ला भी लगा होता है। ठीक है ना। प्रति 5 कड़ी मतलब 1 मीटर पे 5 कड़ी पे एक गोल छल्ला लगा होता है। गोल छल्ला मतलब अंगूठी जैसा छल्ला होता है पीतल की। ठीक है ना। और प्रत्येक 5 मीटर पे एक टिक्की लगी होती है, यानी कि 1 मीटर पे एक छल्ला लगा रहता है और 5 मीटर पे एक टिक्की लगी रहती है। ठीक है ना। प्रत्येक टिक्की पर एम अक्षर खुदा रहता है, जो टिक्की होती है उस पर एम अक्षर खुदा होता है, जिसका मतलब है कि ये मीटरी चैन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टिक्की है और इस टिक्की पे देखेंगे तो छल्ला लगा रहता है। जैसे अगर एक टांग की टिक्की है तो 5 मीटर, आप इधर से अगर एक टांग की टिक्की आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है इस तरीके से वो कितना होगा? 5 मीटर। फिर दो टांग की टिक्की दिख गई तो यानी कि 10 मीटर हो गया। तीन टांग की टिक्की दिख गई तो आप जो है पहुंच गए किसमें?
15 मीटर पे। इसका मतलब ये जो चैन होगा वो 30 मीटर का चैन होगा, बीच में जो है बेसिकली 15 मीटर। फिर आगे जाएंगे, जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इसी तरीके से आपको मिलता जाएगा। फिर 3 टांग की होगी, फिर 2 टांग की, 1 टांग की, इस तरीके से टिक्की आपको मिलती चली जाएगी। और हर एक एक मीटर पे क्या लगा रहेगा, एक जो है कि रिंग लगी रहेगी टिक्की में। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जरीब की लंबाई उसके हैंडल पर खुदी रहती है। हैंडल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि 30 मीटर की चैन है कि 20 मीटर की चैन है, ठीक है। जिसे कार्य शुरू करने से पहले आपको देख लेना चाहिए। हैंडल पर बाहरी फलक पर सुआ सटाकर लगाने के लिए एक खांचा बना रहता है। यहाँ पे ये जो खांचा आप देख रहे हैं, यहाँ पे सुआ सटा के जो है कि आराम से, क्योंकि 2 स्टेशन के बीच में आपको आपको क्या करना है, ए से बी तक की आपको लंबाई मेजर करनी है। तो आप सुआ लगा देते हो, सुआ अभी जो हम देखे थे सुई जैसा रहता है, एक यहाँ पे धसा दिया, एक यहाँ पे जमीन में धसा दिया। तो आप क्या करो, ये जो सुआ है उसी से सटा के यहाँ पे, उसी से सटा के यहाँ पे जो है कि बेसिकली जो खांचा खुदा हुआ है वहां पे मेजर किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि हैंडल के बाहरी फलक पर सुआ सटाकर लगाने के लिए एक खांचा बना होता है, जिससे सुए की मोटाई के कारण माप में अंतर नहीं आता है। और सर्वेक्षण कार्य में 20 व 30 मीटरी जरीब अधिक प्रयोग किए जाते हैं। अब सभी इंजीनियरिंग मापन कार्यों में मीटरी चैन का प्रयोग किया जाता है, बाकी दूसरे जो गंटर चैन है वगैरह चैन है इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि एक पीतल का हैंडल होता है, बेसिकली जो हैंडल की जो चौड़ाई होती है वो 75 mm होता है, ठीक है ना। और इसमें फिरकी जोड़ होता है। फिरकी जोड़ का मतलब होता है वो गोल गोल घूमने वाला जोड़ होता है, ठीक है ना, जिससे आपके जो कलाई है उसमें ऐठन नहीं पड़ेगा। आपने इस तरीके से पकड़ा हुआ है हैंडल को, तो फिरकी जोड़ है तो सामने से वो जो चैन होगी वो मुड़ जाएगी, गोल गोल घूमेगी, ठीक है ना, आपके हैंडल, आपकी कलाई नहीं मुड़ेगी, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो लिंक है, पहला ये जो लिंक है और ये दूसरा जो लिंक है, इस दोनों लिंक को जोड़ने के लिए बेसिकली एक गोल छल्ला इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल छल्ला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, गोल छल्ला इस्तेमाल किया जाता है। और गोल छल्ले से, पहले गोल छल्ले से दूसरे गोल छल्ले की, यही गोल छल्ले के बीच की जो दूरी होती है वो 20 सेंटीमीटर होता है। और इसी गोल छल्ले तक की जो पूरी दूरी होती है इसी को एक लिंक बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि एक लिंक का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। ये जो गोल छल्ला लगा है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो एक लिंक कहलाता है या फिर एक कड़ी कहलाती है। और ये जो छल्ला जो बनाया जाता है उसकी मोटाई कितनी होती है, 4 mm। यानी कि ये जो कड़ी होती है जो बनाई जाती है उसकी जो मोटाई होती है वो 4 mm की होती है, ठीक है। और इस छल्ले और इस तार को बेसिकली, इस वायर को जोड़ने के लिए एक अंडाकार छल्ला जो है लगाया जाता है जो कि इसको जोड़ के रखता है, ठीक है। 5 मीटर की कड़ी पे इस तरीके का टिक्की देखने को मिलेगा, 10 मीटर की कड़ी पे इस तरीके का टिक्की देखने को मिलेगा। और प्रत्येक 1 मीटर पे पीतल की एक गोल छल्ला देखने को मिलेगा। गोल छल्ला बहुत पतला होता है, कुछ इस तरीके से गोल छल्ला आपको देखने को मिलेगा पीतल का, ठीक है, एकदम इस तरीके से ही, ठीक है। अब बात करते हैं पत्ती जरीब या इस्पाती बेंड के बारे में, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा पत्ती जरीब यहाँ पे है। पत्ती जरीब या फिर इस्पाती बेंड के बारे में, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। और यह एक कठिन कड़ी रहित जरीब है, इसमें कोई भी कड़ी नहीं लगती है, ठीक है ना। ये कड़ी रहित जरीब है जो अधिक परिशुद्धता से दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कड़ी वाली जो जरीब होती है ना उसमें होता क्या है, अगर ज्यादा खींच दिया तो जो छल्ला है, रिंग है ना, वो तो खुल जाती है। और जब वो खुल जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो उसमें गलती आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इस्पात की पत्ती, जो इस्पात की जो पत्ती है की बनी, इस्पात की पत्ती की बनी ये जरीब 12 mm से 16 mm चौड़ी होती है। जो इसकी चौड़ाई है वो कितना होता है, 12 से 16 mm होती है पत्ती की चौड़ाई। और इसकी मोटाई कितनी होती है, 0.3 से 0.6 मिलीमीटर मोटी होती है। तो इसकी चौड़ाई 12 से 16 mm, यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई जो है 12 से 16 mm, उसकी मोटाई जो है कितनी होती है, 0.3 से 0.6 mm मोटी होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 20 से 30 मीटर की जो है कि चैन बेसिकली बनाई जाती है। कह रहा है कि पत्ती के सिरे पर पकड़ने के लिए पीतल की एक हैंडल या फिरकी जोड़ जोड़ द्वारा लगे होते हैं ना, पीतल की एक हैंडल जो है जोड़ द्वारा
लगे होते हैं, कुछ इस तरीके का। ठीक, आगे कह रहा है कि पत्ती के प्रत्येक मीटर की दूरी पर अंक बने रहते हैं, ठीक है ना, और 0.2 मीटर के अंतराल पर पीतल की एक फुल्ली लगी रहती है ताकि आंशिक रूप से उसका जो है कि नाप पता कर सकें। और कह रहा है कि पत्ती के दोनों सिरों पर 20 सेंटीमीटर की दूरी अ, तक जो है कि निशान भी बने रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मोटी मोटा आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी पूछा जाए कि स्टील बेंड किस तरीके का होता है, क्योंकि ये सब अब इस्तेमाल में नहीं आते हैं, जो मीट्रिक चैन है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बताइएगा कुछ इस तरीके के बने होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली है स्टील बेंड्स। ठीक है ना, अब बात करते हैं फीते के बारे में, टेप के बारे में। ठीक है, टेप तो जानते ही हैं। अब जो चैन थे जिसमें लिंक बना हुआ था, उसमें हॉरिजेंटल दूरी मापने के लिए भी आसान था, साथ ही साथ अब उससे अगर दीवार की ऊंचाई नापनी हो तो चैन से नहीं नाप सकते क्योंकि वो भारी था। ठीक है ना, उसको नापने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन ये फीता है, फीता से क्षैतिज दूरी मापो चाहे हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर दूरी मापो, बहुत आसानी से माप सकते हैं। तो ये इसका बड़ा अच्छा एडवांटेज है। लिखा है सामान्य दूरी तथा खसकों को नापने के लिए फीता अधिक सुविधाजनक होता है। साथ ही साथ फीते से क्षैतिज समतल के अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर समतल में भी माप लेने में सहायक होता है, क्योंकि यह जरीब की तुलना में बहुत सुहस्त, हाथ में आसानी से आ जाता है। जरीब बहुत भारी होता है तथा हल्का होता है। ठीक है, और वो जो जरीब होता है ना चैन वाली, वो आपस में उलझ जाता है, इसमें उलझने के चांसेस नहीं है। यह चमड़े या इस्पात के एक गोल खोल में लिपटा रहता है। ठीक है, ये जो इस्पात में गोल खोल है वो या तो इस्पात का बना होता है या तो चमड़े का बना होता है। आगे कह रहा है फीते के सिरे पर एक चपटा छल्ला लगाया जाता है, जिसको उंगली में डालकर आसानी से खोला जाता है। ये जो पतला छल्ला है उसका वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फीते को खोलने में लपेटने के लिए, ठीक है ना, और खोल के मध्य में एक चक्री लगी होती है। बेसिकली फीते को लपेटने के लिए यहाँ पे मध्य में एक चक्री लगी होती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चक्री जिसका इस्तेमाल फीते को खोलने के लिए। और ये जो है कि बेसिकली छल्ला है जो कि फीते को, और ये सॉरी, ये जो चक्री है फीते को बंद करने के लिए, और ये जो छल्ला है फीते को खोलने के लिए लगाया जाता है। ठीक है,